दोस्तों एक सफर शुरू किया है, चलो साथ मिलकर चलते हैं। कि हमारे चैनल पर एक सफर शुरू किया है, चलो साथ मिलकर चलते हैं। आज उनका हाथ पकड़ते हैं जो किताबों से डरते हैं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स भाई मोहित शर्मा में। आप सबको पता है हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने 9.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी इंटीग्रेशन चैप्टर की, वो भी एलिमेंट बुक में से। तो आज हम लेकर आए हमारे 9.6 एक्सरसाइज। तो 9.6 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से जस्ट पहले हमें एक रूल सीखना होगा, जिस रूल का नाम है हमारे पास आइलेट रूल या प्रोडक्ट रूल। क्या प्रोडक्ट? हाँ, कि जब हमारे पास दो फंक्शनों की प्रोडक्ट दे रखी हो यानी u इंटू वी दे रखा हो, तो उन फंक्शनों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इस आइलेट का मतलब क्या होता है? आइलेट नाम में शामिल ILATE, इनका मतलब क्या होता है? क्या ये हमारे फॉर्मूले में यूज होंगे? क्या इस नाम का कोई गहरा रिश्ता है हमारे पास इंटीग्रेशन चैप्टर से, या इस आइलेट रूल का कोई गहरा राज है, इसके बिना हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर सकते। इन सारी बातों के जवाब दूंगा इस वीडियो में, तो पूरा का पूरा आइलेट समझेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब सिर्फ 12th तक नहीं, जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं यानी ग्रेजुएशन करते हैं तो वहां पर भी हमारे पास इंटीग्रेशन यूज होता है। और सिर्फ ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर तक हमारा इंटीग्रेशन चलता रहता है और उससे ऊपर भी हमारा इंटीग्रेशन चलता है। और ये जो आज का टॉपिक है हमारा आइलेट यानी प्रोडक्ट रूल है, ये हर जगह काम होता है। चाहे आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम दे देना या कोई भी NDA वगैरह, एयरफोर्स वगैरह, जो भी आप एग्जाम देंगे टेक्निकल यानी 11th और 12th के बेस पर, तो वहां इंटीग्रेशन जरूर पूछा जाता है। और इंटीग्रेशन का ये आइलेट रूल के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, एक भी सेकंड के लिए इस वीडियो को आगे मत छोड़ देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, प्रोडक्ट रूल। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते ही हमारा नाम आता है क्या, कि आइलेट रूल। कि इस आइलेट का मतलब क्या होता है? इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे इंटीग्रेशन चैप्टर में कि आइलेट हमें कब देखने को मिलेगा। या इसका दूसरा नाम होता है आइलेट रूल से अलग, इसका नाम होता है प्रोडक्ट रूल। मतलब प्रोडक्ट रूल यानी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो मल्टीप्लाई में दे रखे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि मल्टीप्लाई अगर सीधी मल्टीप्लाई हो, जैसे हमारे पास क्या हो, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर इस तरह का इंटीग्रेशन करना हो तो सीधी सी बात है, इस एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करा दो यानी एक्स क्यूब प्लस का एक्स की पावर 2 हो जाएगा। इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो। लेकिन इतना इजी नहीं होता है कि जब हमारे पास क्या हो, एक ही तरह के फंक्शन गिवन हो तो हम उनकी मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यानी इस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर वाले या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको बोलते हैं हम अलजेब्रिक फंक्शन, यानी एक टाइप के हमारे पास फंक्शन गिवन है। लेकिन जब हमारे पास गड़बड़ तब हो जाती है जब हमारे पास फंक्शन की टाइप अलग अलग दे रखी हो। कैसे? जैसे हमारे पास हो e की पावर x इंटू log x। अब इसकी बताओ मल्टीप्लाई कैसे करें। log x को t मानूं तो भी बात नहीं बनेगी, e की पावर x को t मानूं तो भी बात नहीं बनेगी। कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी बात नहीं बन रही है। या हम क्या कर लेते हैं, x log x ले लेते हैं। इसमें क्या करें, log x को t माने तो भी बात नहीं बनेगी, क्यों, 1/x आएगा। x को t माने इसकी भी बात नहीं बनेगी। यानी हमने जो भी मेथड किए थे, या हम वो 7 फॉर्मूले देखे जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किए थे, उसमें भी हमारे पास कोई फंक्शन नहीं मिल रहा। तो जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जब हमारे पास दो फंक्शन अलग अलग डिफरेंट टाइप के फंक्शन गिवन हो और उन फंक्शनों की हमारे पास मल्टीप्लाई गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन हो, तो उस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उस तरह के फंक्शनों को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसी के लिए ही हमारा यूज होता है क्या, ये आइलेट रूल या प्रोडक्ट रूल। क्योंकि हमारे पास ये तो है नहीं कि आइलेट रूल के बिना हम इंटीग्रेशन कर दे तो हमारे पास आइलेट रूल की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। सीधी सी बात है। तो आइलेट रूल की जरूरत हमेशा हर तरह के क्वेश्चनों में और बहुत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि बहुत बड़ी एक्सरसाइज हमारी 9.6 और आपको हर तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम पूरे के पूरे क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे आपको। और आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा आइलेट और एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कराऊंगा कि ये आइलेट का असल में मतलब क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या हो, अगर u इंटू वी, यू डॉट वी, और इसका इंटीग्रेशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम कैसे करेंगे। देखो, तो हमारे पास जैसे हमने डिफरेंशिएशन में किया था कि u इंटू वी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, u एज इट इज, v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज, u का डिफरेंशिएशन है। तो हमारे पास फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज। कैसे? इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास u एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स, माइनस में ब्रैकेट शुरू du अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, और इसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
ये हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, जब हमारे पास किसी भी दो फंक्शनों की प्रोडक्ट गिवन हो। अब बात आती है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ले लिया हमने कि x इंटू लॉग एक्स, x इंटू लॉग एक्स, अगर इसका हमें इंटीग्रेशन करना हो तो ये आइलेट, फिर हमारे पास अगर सीधा फॉर्मूला ही गिवन था, प्रोडक्ट रूल था, तो इस आइलेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये एक स्पेशल नाम क्यों दिया हमारे पास इस प्रोडक्ट रूल में, डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं दिया ये प्रोडक्ट रूल में ये आइलेट का नाम, क्यों, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वो पता क्या होती है कि या तो हमारे पास u एज इट इज है, और यहाँ हमारे पास u का डिफरेंशिएशन है, v का इंटीग्रेशन है, अलग अलग चीजें है ना। अब ये तो है नहीं कि इस फार्मूले में हम इसको u मान ले, इसको v मान ले, अपना मन करेगा वो चीज तो मान नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको u मानेंगे तो इसका यहाँ क्या होगा, एज इट इज, और यहाँ डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन अगर इसको मैं u मान लूं तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। कहने का मतलब हमें u खोजना बहुत जरूरी है कि u, क्योंकि एक अगर हमें पता चल गया कि u ये होगा या u ये होगा, क्योंकि जो दूसरा बचेगा वो तो हमारा v ही होगा, सीधी सी बात है। तो हमारे पास ये आइलेट जो नाम है ये u को खोजने के लिए ही दिया गया है कि कौन से हम, अगर हमारे पास दो फंक्शन गिवन हो तो कौन से फंक्शन को हम u मानेंगे और कौन से फंक्शन को हम v मानेंगे। इसके लिए ही हमारा क्या होता है, ये आइलेट रूल यूज किया जाता है, ये आइलेट नाम हमारा यूज किया जाता है। कोई छोटा मोटा आइलेट नाम नहीं है कि कुछ भी हमने नाम दे दिया कि उस तरह नाम, सिंपल नाम नहीं है ये। इस आइलेट में हमारे पास देखो पूरे के पूरे जो पूरा का पूरा नाम है वो बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने, क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास 5 अक्षर होते हैं। देखो आई, एक होता है हमारे पास आई, दूसरा नाम क्या आया एल, तीसरा नाम आया ए, चौथा नाम आया टी और पांचवा आया ई। इसको नाम दे दिया आइलेट। तो देखो साधारण नाम नहीं है ये, इसी से हमें ये पता चलेगा कि हम यू किसको मानेंगे और फिर हमारा वी क्या बचेगा। तो ये यू फाइंड करने का मेथड हमारे पास किसने दिया था, इस आइलेट नाम ने ही दिया था। क्या मतलब होता है इसका, देखो आई से होता है हमारे पास इनवर्सिबल फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, क्या नाम होता है आई से, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, ध्यान देखना। एल का मतलब होता है हमारे पास लोगरिथम फंक्शन, क्या मतलब होता है, लोगरिथम फंक्शन। ए का मतलब होता है हमारे पास एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। टी का मतलब होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई का मतलब होता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कहने का मतलब 5 नाम सीखे, पहला है हमारा आई से बन गया इनवर्सिबल फंक्शन। इनवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या गिवन हो, साइन इनवर्स एक्स गिवन हो, या हमारे पास क्या हो, ए इनवर्स गिवन हो, या हमारे पास एक्स इनवर्स गिवन हो, या हमारे पास कोस इनवर्स गिवन हो। कहने का मतलब जो हमारे इनवर्स में चीजें गिवन होगी वो हमारी आई वाली फंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे। दूसरा है लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन को तो आप सबको पता होगा, लोगरिथम फंक्शन जैसे हमने log x ले लिया, जैसे log x स्क्वायर ले लिया, जो हमारे log वाले फंक्शन होंगे वो हमारे पास लोगरिथम फंक्शन इस l में काउंट होंगे। उसके बाद एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। कहने का मतलब जैसे हमारे पास x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर हो गया, जो x की फॉर्म होती है ना, x स्क्वायर माइनस 1 y स्क्वायर प्लस 2, इस टाइप की जो हमारी फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। वो कौन से हमारे फंक्शनों में काउंट होते हैं, एलजेब्रिक फंक्शन में। अब चौथी टाइप आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबको पता है हमारे पास साइन एक्स हुआ, कोस एक्स हुआ, टेन एक्स हुआ, 6 ही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है जो आपने अच्छी तरह पढ़ रखे होंगे। लास्ट आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या मतलब होता है, एक ही टाइप होती है हमारी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे हम लिखते हैं ई की पावर एक्स, अब ये एंगल बदली जाओ, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हमारे पास ई की पावर में जो लिखे जाते हैं उनका नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इससे पता क्या चला, ये हमने नाम का रूल तो सीख लिया कि आइलेट का मतलब ये होता है कि आई से बन गया हमारे पास इनवर्सिबल फंक्शन, एल से बन गया लोगरिथम फंक्शन, ए से एलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। यही होता है हमारा यू। कहने का मतलब जो हमारा इन नाम में से पहला लिखा जाएगा ना उसको हम यू मानेंगे। कैसे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एक्स log x। अब इस x log x में ये बताओ ये u होगा या ये u होगा। अब हमें देखना होगा, देखो ये कौन सा फंक्शन है हमारा, एलजेब्रिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है, लोगरिथम फंक्शन। अब ये देख लो कि एलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है नाम में या लोगरिथम फंक्शन पहले आता है। तो देखो एलजेब्रिक फंक्शन हमारा बाद में आया, लोगरिथम फंक्शन पहले आया, ये फर्स्ट आया ना हमारा। तो इसमें u क्या होगा, इसमें u तो हो जाएगा हमारा log x और इसमें v क्या हो जाएगा हमारा खाली सिंपल x।
तो इस तरह हम u फाइंड करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया e की पावर x इंटू log x। अब देखो, अब क्या होता है, ये देखो कि हमारे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये लोगरिथम फंक्शन, कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस नाम में पहले आता है या लोगरिथम फंक्शन इस नाम में पहला आता है। तो देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमारा सबसे लास्ट नाम है, लास्ट है, तो सीधी सी बात है इसमें भी log x क्या होगा हमारा u और ये हो जाएगा v। इस तरह हमें अगर u और v फाइंड हो गए, हमें ये पता चल चुका कि u क्या है और v क्या है, और अब उन u और v को सिर्फ इस फार्मूले में पुट करना रह जाएगा, बाकी का काम सिर्फ सोल्व करने का रह जाएगा। बात समझ में आई? इस तरह हम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये मतलब होता है हमारा इस आइलेट का, कि आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर इस आइलेट का मतलब नहीं पता होगा हमें, ILATE का मतलब नहीं पता होगा, और ये नहीं पता चलेगा कि जोन सा नाम हमारा, जोन सा वर्ड हमारा पहले लिखा जाएगा वो हमारा यू माना जाएगा। अगर आपने यू गलत फाइंड कर दिया, यू गलत हम लेकर चल गए, तो हमारा क्वेश्चन कभी भी आंसर हमारा मैच नहीं होगा। जो आंसर हमारा एग्जामिनर चाहता है वो हमसे दिया ही नहीं जाएगा। ये होता है आइलेट। अब एक एग्जांपल सोल्व करके बताता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज में। तो आज से लेकर जो हमारी 1 या 2 या 3 पार्ट बनेंगे हमारी 9.6 एक्सरसाइज के, वो आपने एक भी नहीं छोड़ना होगा। अगर जिस भी बच्चे ने हमारे ये पार्ट मिस कर दिए, वो अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देगा, क्योंकि इंटीग्रेशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा आइलेट रूल। तो एक एग्जांपल लेते हैं और सोल्व करते हैं। तो अब इन सब को मैं रब कर देता हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या लिख सकते हो आप, या अपनी बुक, जो आपकी बुक होगी उसमें सब कुछ दिया हुआ है, आप पढ़कर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सोल्व करके भी देख सकते हो। तो चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं हमारी एक्सरसाइज में। तो एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं, उसके बाद देखेंगे। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया था x log x, ये हमारा इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो या हम इसको सोल्व भी करा देंगे। अब चलते हैं हमारे एक ऐसे क्वेश्चन की तरफ जो हमारी एक एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? जैसे मैं अब सोल्व कराने वाला हूं। तो जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि x स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dx। अब देखो एक हमारा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो आपने तो ये कहा था सर कि ये तो u इंटू वी का फॉर्मूला है, और आपने तो ये u अपॉन वी का दे दिया। क्योंकि देखो मैं उन टीचरों में से नहीं हूं जो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिखाकर ये कह दे कि क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, नहीं। सीधा आपको u v ना देकर कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो हमारे क्वेश्चन में जरूर बनाएगा, क्योंकि आप पहली या दूसरी के बच्चे नहीं है कि फॉर्मूले में सीधा टेको काम कर दिया, नहीं। क्वेश्चन हर प्रकार के मिलेंगे आपको, कॉम्प्लिकेटेड भी मिलेंगे, इजी भी मिलेंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल भी मिलेंगे। लेकिन उन क्वेश्चनों को अगर आप हमारे चैनल पर हमें देखते रहे तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका छुटवाने वाला नहीं हूं। क्योंकि आइलेट एक ऐसा फंक्शन होता है, आइलेट एक ऐसा टॉपिक होता है हमारे पास जो आज नहीं, आने वाले लगभग 5 साल तक आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर होता है जिसकी शुरुआत हमने की है तो ऐसे ही नहीं की है। जितनी मेहनत मैं करता हूं उतनी मेहनत आपको करनी होगी घर पे बैठकर, तभी हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन, और लाइफ में हर जगह आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो आप सबको पता है u अपॉन v का तो हमारे पास कोई फार्मूला है नहीं, और आगे भी नहीं मिलेगा, सिर्फ u इंटू वी का ही मिलेगा। तो इसको पहले u इंटू वी की फॉर्मेशन में लेकर आते हैं। कहने का मतलब इसको मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूं, देखो x स्क्वायर एज इट इज 1 अपॉन कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर को लिख दिया सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो अब तो हमारा u इंटू वी की फॉर्मेशन हो गई ना, हो गई ना। तो अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको। अब दूसरा काम क्या होता है हमारा, जब u इंटू वी मिल जाए तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम u को किसको लें। और ये पूरी की पूरी वीडियो आपको सिर्फ u फाइंड कराने के लिए बनाई गई है, वरना मैं सीधे क्वेश्चनों को भी सोल्व करा देता, उन क्वेश्चनों में ही बता देता और टीचरों की तरह कि मैटर हमारा क्या कुछ होगा। लेकिन अब u आपको फाइंड करना आ चुका होगा, मुझे पता है। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दो कि इसमें u ये होगा, ये v होगा। चलो मैं बता देता हूं। हम एक रूल सीखते थे, ये रहा उसका नाम कि आइलेट, यही होता था। अब देखो हमारे पास, आपको फंक्शन तो पता चल ही चुके होंगे। ये होता है हमारा एलजेब्रिक फंक्शन, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये देख लो कि एलजेब्रिक फंक्शन पहले आया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ये रहा एलजेब्रिक फंक्शन, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये पहले आया है तो ये होगा u और ये होगा v। तो u क्या होगा, एलजेब्रिक फंक्शन, मतलब ये तो क्या हो जाएगा हमारा u और ये क्या हो जाएगा v। बात समझ में आ गया। हमें u और v मिल गए, कहने का मतलब u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
और v इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ये v हो गया और ये होगा हमारे पास u। दोनों चीजें मिल चुकी हैं, बस अब कुछ नहीं है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैसे सोल्व करेंगे वो देख लो। अब कि u इंटू वी यानी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो पहले क्या है, u एज इट इज, u हमें बिल्कुल छेड़ना नहीं होगा, u को टच भी नहीं करेंगे। ऐसे कैसे लिख दो कि u क्या था, एक्स स्क्वायर एज इट इज, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है हमारा, सीकेंड स्क्वायर एक्स, यही है, माइनस ब्रैकेट थ्रू du अपॉन dx, कहने का मतलब d अपॉन dx, u कितना है हमारा, u की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इनटू v इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v कितना है, सीकेंड स्क्वायर एक्स, और इस पूरे का dx, कहने का मतलब जब हम इसको सोल्व कर लेंगे उसके बाद उसका एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा। बात समझ में आई। अब देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज हमारा, इनटू सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, याद है आपको, तो सीधा लिख दिया 10x, और माइनस में du अपॉन dx, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, वो लिख दिया 2x, इनटू अब सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, लिख दिया 10x, और अब इस पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इसका पूरे का इंटीग्रेशन, अब इस दोबारा इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन, इसका अब इंटीग्रेशन। तो हमारे पास देखो ये तो सोल्व हो चुका, ये सोल्व हो चुका ना, ध्यान से देखना। अब इस ऊपर वाले को मिटा देते हैं। अब हमारा क्या हो चुका, ये क्या था, 2x इंटू 10x, यही था हमारे पास। अब हमारे पास ये तो सोल्व हो चुका, कहने का मतलब ये एक्स स्क्वायर था कि एक्स स्क्वायर इंटू 10x, इसका आंसर तो हमारे पास मिल चुका माइनस। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हो गया। अब देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक पहले ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये u लेंगे, ये v, एक बार फिर फॉर्मूला पुट करते हैं कि u एज इट इज हमारा 2x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log माइनस log cos x, पता है आपको, तो ये लिख दिया माइनस log cos x, यही है, माइनस अब क्या होगा, du अपॉन dx, 2x का क्या होगा, 2, लिख दिया 2, इंटीग्रेशन ब्रैकेट चालू v dx, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log 2x, माइनस log 2x, क्लियर है। अब देखो अब इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन, लंबा प्रोसीजर चलेगा, करते हैं सोल्व। तो अब इसका आंसर हो चुका हमारे पास, क्या आया, ये देखो एक्स स्क्वायर 10x, ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x इंटू log cos x इंटू log cos x, बात समझ में आया, माइनस। अब देखो अब हमारे पास इसको सोल्व करना होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, 4 हमारे पास क्या आ गया, कॉमन, क्यों, कांस्टेंट है, और log 2x का। अब ये बता दो मुझे, अगर आपने कहीं पता हो या हमने बताया था एक बार कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x माइनस x, ये होता है। x कितना है इसमें, 2x, 2x x log x कितना है, log x की वैल्यू 2x, और माइनस में x कितना है 2x, और प्लस का c। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा ना, तो ये हमारा पूरा आंसर, बस लिख दो इसको कि एक्स स्क्वायर 10x प्लस में 2x log cos x, और 4 2 जा 8, माइनस का 8x इंटू log 2x, और ये माइनस प्लस 4 2 जा 8x और प्लस का c। ये आ गया हमारा आंसर किस क्वेश्चन का, जो हम लेकर चले थे। कौन सा क्वेश्चन लेकर चले थे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब देखो हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन का u इंटू वी का कितना लंबा प्रोसीजर चला। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हमारी एक्सरसाइज 9.6 में। बस डरना मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट, जब तक हमारा ये इंटीग्रेशन चलता रहेगा, ये dx चलता रहेगा साथ, तब तक हम इंटीग्रेशन करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि आधा चैप्टर हम सीख चुके हैं 9.5 तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सारे के सारे क्वेश्चनों के साथ कि किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऐसे ही क्वेश्चन। तो आप रेडी हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ अगली वीडियो में, 1 या 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ।